10 ऐसे जानवर जो एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। इनकी जानी दुश्मनी की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 10, आर्चर फिश और बग। आर्चर फिश और बग की दुश्मनी की कहानी पानी के बाहर भी है, जो इसे सबसे अलग बनाती है। आर्चर फिश अपने टारगेट को मारने के लिए अपने मुंह से पानी का एक सटीक और पावरफुल जेट फेंकता है, जिससे ब्रांचेस या लीव्स पर बैठे छोटे बग्स सीधे पानी में गिर जाते हैं। आर्चर फिश के इस अनयूजुअल हंटिंग टेक्निक ने बग्स को अलर्ट और डिफेंसिव बना दिया है। छोटे कीड़े जैसे कि मक्खियां और छोटे कीट माँ ओप की आ की अक्सर ब्रांचेस के नीचे खाने की तलाश में रहते हैं, लेकिन पानी के ऊपर आने का जोखिम उन्हें दुश्मन के सामने लाता है। आर्चर फिश का यह तरीका न केवल उनकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, बल्कि सर्वाइवल की जंग को भी दिखाता है। नंबर 9, फेंस लिजर्ड और फायर एंट्स। फेंस लिजर्ड्स और फायर एंट्स की राइवलरी उनके हैबिटेट्स में रिसोर्सेज और सर्वाइवल की जंग है। फायर एंट्स फेंस लिजर्ड के एग्स को खाने के लिए इनफेमस हैं। लिजर्ड्स को इस कांस्टेंट खतरे के कारण अपने रंग और स्किन में अडेप्टिव चेंजेस करने पड़े हैं, ताकि वे फायर एंट्स की नजर से बच सकें। फायर एंट्स का वेनमस स्टिंग फेंस लिजर्ड्स के लिए लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकता है, और यही वजह है कि फेंस लिजर्ड्स उनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंट्स की कॉलोनी सिस्टम और शेयर नंबर्स के कारण ये जंग कभी खत्म नहीं होती और दोनों ही हमेशा अलर्ट रहते हैं। नंबर 8, वुल्व्स और कॉयोटीज। वुल्व्स और कॉयोटीज की राइवलरी उनकी शेयर्ड टेरिटरीज और रिसोर्सेज के कारण होती है। वुल्व्स लार्जर पैक्स में ट्रैवल करते हैं और अपने क्षेत्र को डोमिनेट करते हैं, जिससे कॉयोटीज के लिए सर्वाइवल टफ हो जाता है। वुल्व्स अपने ग्रुप मेंटालिटी के कारण कॉयोटीज को थ्रेट मानते हैं और उनकी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं करते। कॉयोटीज भी अकेले या छोटे ग्रुप्स में रहकर सर्वाइव करते हैं, और कई बार उनके स्कैवेंजिंग हैबिट्स उन्हें वुल्व्स के शिकार के पास लाते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटेंस बैटल्स होते हैं। वुल्व्स और कॉयोटीज का यह कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन नेचुरल कंपटीशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एग्जाम्पल है। नंबर 7, लायन और हाइएनास। लायन और हाइएनास की राइवलरी वाइल्ड लाइफ में एक क्लासिक एग्जाम्पल है। दोनों ही एपेक्स प्रेडेटर्स हैं और सवाना के टेरिटरीज और रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं। हाइएनास की स्कैवेंजिंग नेचर उन्हें लायंस के किल्स के पास ले जाती है, जिससे अक्सर बड़े और हिंसक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हाइएनास के पास पैक्स में अटैक करने की स्किल होती है और लायंस की पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ। दोनों के बीच की लड़ाई टेरिटोरियल बाउंड्रीज और हंटिंग सक्सेस के लिए होती है। लायन और हाइएनास की यह हॉस्टिलिटी सर्वाइवल डायनामिक्स को दिखाती है। नंबर 6, ब्लैंकेट ऑक्टोपस और शार्क्स। ब्लैंकेट ऑक्टोपस और शार्क्स का कनेक्शन असामान्य है, क्योंकि एक तरफ शार्क्स ओशन के बड़े प्रेडेटर्स होते हैं और दूसरी तरफ ब्लैंकेट ऑक्टोपस अपनी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जाना जाता है। ब्लैंकेट ऑक्टोपस के पास टॉक्सिक टेंटिकल्स होते हैं, जो शार्क के पास आते ही उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। ब्लैंकेट ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स को फैलाकर अपने आप को शार्क के सामने बड़ा और डेंजरस दिखाता है। दोनों की इस राइवलरी में डिफेंस टैक्टिक्स और इंटिमिडेशन का अनोखा ब्लेंड देखने को मिलता है। नंबर 5, शार्क्स और डॉल्फिन्स। शार्क्स और डॉल्फिन्स का रिश्ता ओशन का सबसे पुराना राइवलरी एग्जाम्पल है। डॉल्फिन्स अपने इंटेलिजेंस और स्पीड के कारण शार्क के सामने एडवांटेज में होते हैं। डॉल्फिन्स का सोशल स्ट्रक्चर उन्हें ग्रुप में अटैक करने की एबिलिटी देता है, जिससे शार्क्स भी उनसे दूर रहते हैं। डॉल्फिन का सोनर स्किल उन्हें शार्क के अटैक्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है। जब भी शार्क्स और डॉल्फिन्स का सामना होता है, डॉल्फिन्स अपने कोऑर्डिनेटेड अटैक से शार्क्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 4, मैंटिस श्रिम्प और क्रैब। मैंटिस श्रिम्प और क्रैब की दुश्मनी डीप सी की इंटरेस्टिंग राइवलरीज में से एक है। मैंटिस श्रिम्प का पंच बहुत पावरफुल होता है और क्रैब के शेल को तोड़ सकता है। क्रैब की शेल उसकी प्राइमरी डिफेंस है, मगर मैंटिस श्रिम्प का स्ट्रेंथ इसे भी यूजलेस बना देता है। मैंटिस श्रिम्प अपने हाईली एक्यूरेट पंचेस के लिए जाना जाता है, जिससे क्रैब उसके सामने कमजोर साबित होता है। दोनों के बीच सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर आधारित यह जंग अक्सर पानी के नीचे के इंटेंस कॉम्बैट को दर्शाती है। नंबर 3, बीज और वॉस्प्स। बीज और वॉस्प्स की राइवलरी शेयर्ड हैबिटेट्स और रिसोर्सेज के लिए होती है। वॉस्प्स के पास एग्रेसिव नेचर होती है और वे बीज के हाइव्स पर अटैक कर देती हैं, जिससे हनी और अन्य रिसोर्सेज को लूटने की कोशिश करती हैं। बीज अपने हाइव की सिक्योरिटी के लिए डिफेंसिव हो जाती हैं और कई बार कलेक्टिव अटैक करती हैं। वॉस्प्स के वेनम और एग्रेशन के कारण बीज को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, और यही कारण है कि दोनों के बीच हॉस्टिलिटी हमेशा बनी रहती है। ये राइवलरी नेचुरल इकोसिस्टम्स के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को दर्शाती है। नंबर 2,
हिपोस और क्रोकोडाइल्स। हिपोस और क्रोकोडाइल्स दोनों ही वाटर हैबिटेट्स में रहते हैं और अपने टेरिटरीज के लिए compete करते हैं। हिपोस का मैसिव साइज उन्हें क्रोकोडाइल्स के सामने फियरलेस बनाता है। क्रोकोडाइल्स का स्टेल्थ और एग्रेशन उन्हें पावरफुल बनाता है, मगर हिपोस का साइज और स्ट्रेंथ उन्हें वाटर बॉडीज में डोमिनेंट बनाता है। दोनों के बीच की इस राइवलरी में टेरिटोरियल कंट्रोल और शेयर पावर का बैलेंस देखने को मिलता है, जो हमेशा एक टेंस एटमॉस्फेयर बनाकर रखता है। नंबर 1, मीरकैट्स और ड्रोंगो बर्ड्स। मीरकैट्स और ड्रोंगो बर्ड्स की राइवलरी, ट्रिकरी और कनिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ड्रोंगो बर्ड्स अक्सर मीरकैट्स के साथ रहते हैं और उनके फूड को चुराने की कोशिश करते हैं। ड्रोंगो बर्ड्स मीरकैट्स को धोखा देते हुए वार्निंग कॉल्स देते हैं, जिससे मीरकैट्स प्रेडेटर से छिपने की कोशिश करते हैं और ड्रोंगोस उनका फूड ले उड़ते हैं। मीरकैट्स ने भी अब ड्रोंगोस की ट्रिकरी को समझना शुरू कर दिया है, मगर ड्रोंगो बर्ड्स की इंटेलिजेंस उन्हें हर बार नया टैक्टिक अपनाने में मदद करती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।